नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और मैं मिश्रा सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने एक नए सेशन में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है दोस्तों। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा सम इनपुट डिवाइसेस। जी हाँ, आज मैं कवर करूंगा कंप्यूटर अवेयरनेस का एक चैप्टर इनपुट डिवाइसेस, और ये पार्ट फर्स्ट है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा आउटपुट डिवाइसेस। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आप इस टॉपिक से बहुत कुछ सीख के जाएंगे और वहाँ पे अटेम्प्ट भी करेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो कि लास्ट मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के साथ जनरल अवेयरनेस भी आता है, और जनरल अवेयरनेस में कंप्यूटर का आता है। तो दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे पहले क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पहले बताऊंगा इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं, उसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेके उनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। मतलब जैसे कोई भी पार्ट ले लिया, माउस ले लिया, तो माउस कितने टाइप के होते हैं, उसको क्या क्या कहते हैं, स्कैनर स्कैनर कितने टाइप के होते हैं, तो सारी चीज़ों को एक एक करके हम एक्सप्लेन किया करेंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि व्हाट इज़ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। हमारा चैप्टर क्या है, इनपुट डिवाइसेस का है। तो इनपुट डिवाइस बेसिकली होता क्या है, द इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब कि आपका जो भी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है, वहाँ पे हम इनपुट देते हैं। सीपीयू स्टोरेज यूनिट है, और फिर वहाँ से वो आउटपुट देता है हमें। ठीक है, इनपुट क्या है, इट एक्सेप्ट और रीड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, इट कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन द कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, मतलब डिजिटल फॉर्म में। फिर इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर द प्रोसेसिंग, उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों, ये टेबल पे कुछ एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के, आप देख लीजिएगा। अगर मैं बताऊं रोल क्या है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का, दोस्तों ये देखिए डिटेल में मैंने बता रखा है कि इनपुट डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड से आता है इनपुट डिवाइस के अंदर। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से देखेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद सीपीयू में जाता है। अब देखिए इनपुट डिवाइसेस के अंदर तो आ गया, लेकिन इनपुट डेटा कोडेड किया जाता है उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में। फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। जब प्रोसेस हो जाता है तो प्रोसेस डाटा बाहर जाता है सीपीयू से आउटपुट डिवाइसेस में। फिर आउटपुट से हमको क्या मिलता है, रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, जिसको हमें हमें जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में हमें वो देता है, प्रोवाइड करता है। अगर ये देखिए, अब हम वेन डायग्राम में देखते हैं तो सेंट्रल पार्ट में जो है, जो इंटरसेक्शन पार्ट में जो भी डिवाइसेस हैं वो इनपुट और आउटपुट के बीच का पार्ट है। मतलब इनपुट से जो भी डिवाइसेस अटैच्ड होकर आ रही हैं, डाटा आ रहा है, उसको प्रोसेस करने वाला ये है। इसके बाद फिर हमको आउटपुट जो मिलता है वो जैसे ब्लूटूथ या जो भी रिसीवर वाला काम होता है वो इनपुट वाला काम होता है। जो आउटपुट वाला है जैसे स्पीकर्स हो गए, प्रिंटर हो गए, ये सब क्या है, आउटपुट वाले काम हो गए। ठीक है, हार्ड में या सॉफ्ट में जो भी है वो आउटपुट डिवाइसेस में काम आता है। हम एक एक करके डिटेल हम स्टडी करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इनपुट डिवाइसेस को कैसे ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो मेनली इसके कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन और स्कैनर ये होते हैं। ठीक है, अब देखिए कीबोर्ड भी दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अभी हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। माउस क्या है, ट्रेडिशनल माउस और ऑप्टिकल माउस। ठीक है, यहाँ पे भी स्कैनर्स दो हैं, फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक है, फिर हैंड हेल्ड स्कैनर में बार कोड रीडर्स करके एक स्कैनर आता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस थे, लेकिन मेनली यही इनपुट डिवाइसेस होते हैं। एग्ज़ाम में जो कि मेंस एग्ज़ाम होते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, उसमें कीबोर्ड से मैक्सिमम क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो कीबोर्ड्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, कीबोर्ड कीबोर्ड क्या होता है, कीज़ होती हैं उसके ऊपर, हम उसको प्रेस करते हैं। तो नॉर्मल कीबोर्ड हैज़ 101 या 104 कीबोर्ड्स कीज़ विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 5 कैटेगरी। फंक्शनल की 1 टू F12 फंक्शन की होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक की ए से लेकर जेड तक कैपिटल या स्मॉल लेटर में, और 0 से लेकर 9 तक नंबर में होती है। स्पेशल की ऑल्ट, कंट्रोल, एंटर, इंसर्ट, होम एंड स्केप ईटीसी करके ये स्पेशल्स की हैं। न्यूमेरिक कीपैड पता है आपको, 0 से 9 तक होता है, या प्लस माइनस इंटू मतलब स्टार, परसेंटेज, एट द रेट, कॉपीराइट, ये सब होते हैं। टोंगल की कैप्स लॉक, टैब, नंबर लॉक, ये सब होती हैं। एरो की लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ये एक कीबोर्ड को डिस्क्राइब किया गया है नॉर्मल में। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल कीबोर्ड ये होता है। ठीक है, तो मैंने तो आपको पढ़ा है कि मल्टी मोड भी होता है। तो मल्टी मोड में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों मल्टी मोड डिफरेंस थोड़ा सा स्लाइटली है, उसको आप देख लीजिएगा।
अब हम बढ़ते हैं माउस में। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू इंसर्ट इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। ये हम इंस्ट्रक्शन जैसे देते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन को देने वाला कंप्यूटर में कौन होता है? माउस होता है। इट इज़ अ हैंड हेल्ड डिवाइसेज दैट कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। इट हैज़ अ 2 बटन, लेफ्ट और राइट बटन, और एक स्क्रॉलिंग बटन होता है। विद द हेल्प ऑफ द माउस यू कैन ड्रॉ द इमेजेस, सेलेक्ट ऑप्शन, मूव टेस्ट और इमेजेस, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ ही। मतलब एक कंप्यूटर का हाथ जिसको कहते हैं वो माउस होता है। ठीक है। माउस 3 प्रकार के होते हैं: मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस और वायरलेस माउसेस। जी हाँ, वायरलेस जो होता है वो ब्लूटूथ से अटैच्ड होता है। मैकेनिकल ये फुल्ली मैकेनाइज्ड होता है। और ऑप्टिकल माउस जो कि ऑप्टिकल फाइबर से होता है। दोस्तों, ये माउस के बारे में डिटेल था, मैं इसको पिक्चोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी लेके आया हूँ आगे फर्दर डायग्राम में, जो कि ये है। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये है ट्रेडिशनल जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल माउस। इसमें बॉल है, मैं इसका अपर विजन लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत मेरे को सर्च किया तब जाके मेरे को ये फ़ोटो मिली है। ठीक है। ऑप्टिकल माउस, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, ये सिंपली ट्रेडिशनल माउस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ होता है ताकि ये और स्पीड में इंक्रीज़ हो उसका। ठीक है। और ये वायरलेस माउस है, ये टोटली ब्लूटूथ बेस्ड होता है। ठीक है, वायरलेस है मतलब ब्लूटूथ बेस पे ही होगा, और हम अपने ब्लूटूथ से इसके ब्लूटूथ को अटैच करके हम फिर कुछ रेडियस में, इसका डायमीटर होता है, कुछ डायमीटर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर गए तो यूज़ नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है। चलिए दोस्तों, फर्दर आगे बढ़ते हैं। सम पॉइंटिंग डिवाइसेस, देखिए जॉयस्टिक है जो हम गेम्स में यूज़ करते हैं, इसको मूवमेंट के लिए जो काम आता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। ट्रैक बॉल है, ये पॉइंटर को ट्रैक करने के लिए होता है। फिर पॉइंटिंग स्टिक है, ये कंप्यूटर में कुछ कुछ कीबोर्ड्स में इनबिल्ड होता है। ठीक है। टच पैड जो हमारे लैपटॉप में होता है, हम उसको टच पैड करते हैं। टच स्क्रीन, ये इनपुट डिवाइस इंस्ट्रक्शन देने को काम आती है, टैब में होता है या मोबाइल में होता है। लाइट पेन है, ये हम डायरेक्टली लिखते हैं स्क्रीन पे, ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। दोस्तों अगर हम फर्दर कुछ बात करते हैं तो वो बात आती है माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन मतलब कि हमारा जो माइक होता है, ठीक है, या हम जो हेडफोन लगाते हैं उसमें जो माइक होता है, या नॉर्मल हम अपने पॉकेट माइक जो लगाते हैं, तो माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस इज यूज टू इनपुटिंग द वॉइस सिग्नल। हम अपनी वॉइस सिग्नल को इनपुट करते हैं इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन आर कॉमनली यूज्ड फॉर अ लाइव चैट। ठीक है। फिर माइक्रोफोन आर ऑल्सो यूज टू रिकॉर्ड वॉइस इनटू द कंप्यूटर। हम अपना इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है, उसको हम कंप्यूटर में कैसे लोड करेंगे, तो उसके इनपुट के लिए ये माइक्रोफोन है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस है ये। ठीक है। अगर हम फर्दर बात करते हैं तो बार कोड रीडर, बार कोड रीडर होता है ना, क्यू आर जिसको कि हम कहते हैं, क्यू आर स्कैनर, ये सब। तो क्यू आर स्कैन को करने वाला बार कोड रीडर हमारे डिवाइस में होता है, उसको भी हम इनपुट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पे एक मशीन होती है, हम उससे स्कैन करते हैं, मतलब सामान के ऊपर, कोई भी आइटम के ऊपर जो अगर ये क्यू आर कोड लिखा है, तो उसको इनपुट करने के लिए, अपने सिस्टम में लाने के लिए इसको स्कैन करते हैं उस कोड को। तो वो डिवाइस का नाम होता है बार कोड रीडर। ठीक है। बार कोड रीडर आर यूज टू रीड द वैल्यूज प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइन्स। तो ये अलग अलग टाइप के हैं, अलग इसका फंक्शन देखिए दिखा दे रहा है ये। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है ऑडियो वॉइस इनपुट डिवाइस। ऑडियो इनपुट डिवाइस रिकॉर्ड द एनालॉग साउंड एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। वही जैसे बताया था मैंने, हेडफोन, माइक हो गया, या कोई भी एक चीज़ जो कि ऑडियो को रिकॉर्ड कर रही है। ठीक है। जैसे हम रिकॉर्डर जैसे बोलते हैं ना, मोबाइल का जो रिकॉर्डर होता है, उस रिकॉर्डर भी एक टाइप का इनपुट है। क्यों? क्योंकि हम अपना जो हमारे इनपुट है, हम उसको रिकॉर्ड करके हम फर्दर उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फिर प्रोसेस करके वो आउटपुट जो हमें दे रहा है वो आउटपुट होता है। तो ये जो डिवाइस हुई, हेडफोन हुआ, माइक हुआ, ये क्या हुई? इनपुट, ऑडियो या वॉइस इनपुट डिवाइस हुई। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आती है वीडियो। वीडियो डिवाइस भी तो आएगी, वीडियो इनपुट डिवाइस। तो वीडियो इनपुट डिवाइस दैट कैन बी यूज टू एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग इनटू द कंप्यूटर। मतलब जैसे हमारा डिजिटल कैमरा, देखिए मैंने दिखा रखा है नीचे, डिजिटल कैमरा, वेब कैम, वीडियो कैप्चर कार्ड। ठीक है। तो डिजिटल कैमरा जो होता है वो भी यही है, हमने डिजिटल फॉर्म में अपने इनपुट को सेव किया ना कैमरे में, स्टोरेज डिवाइस में। या वेब कैम जो हमारे पास कंप्यूटर में कैमरा होता है वो, या ये वीडियो कैप्चर कार्ड जो होता है, ये डिजिटली हमारे चीज़ को, मोशन, फुल मोशन को रिकॉर्ड करता है, फिर कंप्यूटर में डालता है। तो ये कुछ वीडियो इनपुट डिवाइसेस हुए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स थे। तो आज हमें धन्यवाद दीजिए इस प्लेटफॉर्म को, और मैं मिश्रा सर त्रिशांत एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूँ कि आप अभी तक हमारे साथ बने रहे, और आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के इस आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। साथ में ये नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोस टाइम से पहले नोटिफिकेशन बेल के साथ आपको मिल जाए।